A ray of monochromatic light propagating in air is incident on the surface of water. Which of the following will be same for the reflected and refracted rays? और ये चार ऑप्शन गिवन है। ए एनर्जी कैरिड, बी स्पीड, सी फ्रीक्वेंसी एंड डी वेवलेंथ। देखो बच्चों, हमसे कह रहे हैं कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक ये होती क्या है बच्चों? ये ऐसी लाइट होती है जिसमें केवल एक वेवलेंथ हो, ओनली वन वेवलेंथ हो, ठीक है। लैम्डा केवल एक हो, मतलब जैसे एक का मतलब जैसे मान लो 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है तो केवल हर वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम ही हो। ये नहीं जैसे व्हाइट लाइट है बहुत सारी वेवलेंथ मिली, वैसा नहीं। मोनोक्रोमैटिक मतलब मोनो मतलब एक, सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर, जिसमें केवल एक ही कलर की वेवलेंथ हो, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। कह रहे हैं ये वाटर के सरफेस पर बच्चों इंसिडेंट हो रही है। कहाँ इंसिडेंट हो रही है? वाटर में। मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है। इस पे लाइटें क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, ये हमने इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। ये लाइट है और इसको कहाँ इंसिडेंट कराया? वाटर के सरफेस। तो कह रहा है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग रे के लिए कौन सी चीज इनमें से सेम होगी? और चार चीजें हमको दिया है, एनर्जी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, स्पीड दिया है और वेवलेंथ दिया है। चेक करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जब लाइट रे किसी भी एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो इस लाइट रे का कुछ पार्ट तो इस के अंदर चला जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये हो जाती है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। और कुछ पोर्शन इसका जो होता है वो इस सरफेस से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये वाली हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अब यहां पे जो वेवलेंथ आती है लैम्डा, मान लो एयर में, ठीक है, लैम्डा ए। तो यहां पर आने पर वेवलेंथ हो जाती है लैम्डा ए अपान म्यू, जहां म्यू क्या है? यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ वाटर। यानी कि लैम्डा तो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका लैम्डा हो जाएगा लैम्डा ए अपान म्यू और इसका लैम्डा वही रहेगा जो था एयर में, क्योंकि ये तो एयर में ही चली गई। तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का वेवलेंथ तो अलग अलग होता है, स्पीड भी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ स्पीड ऑफ लाइट c है तो यहाँ हो जाती है c अपान म्यू, ये स्पीड हो जाती है। तो स्पीड भी यहाँ c अपान म्यू हो गई और इसकी c बनी रहेगी। तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाती है, वाटर में जाने पर स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है एयर से। तो यहाँ पर स्पीड भी अलग अलग होगी, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड भी अलग अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगी, स्पीड अलग होगी, एनर्जी भी अलग होगी। क्यों? क्योंकि ई बराबर क्या होता है? एस सी अपान लैम्डा। जब लैम्डा अलग अलग हो गया तो ये भी अलग अलग हो गया। मेन बच्चों यहाँ पे जो बचती है वो है फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू, ये चेंज नहीं होती। ये जितनी यहां रहेगी उतनी यहां रहेगी। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है इसमें से फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से हमको अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।